अरे भाई, यूपी होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2026 41,000 वैकेंसियों का वो सपना जो आप इतने महीनों से देख रहे थे, अब फाइनली वो वर्दियां आपकी होने जा रही हैं। 100 सवाल, 100 नंबर और 2 घंटे। ओएमआर शीट ऑफलाइन में आपका एग्जाम और क्वालिफाइंग के लिए चाहिए 25%। हालांकि 25% से बहुत ऊपर लाने पड़ेंगे, तब आप मेरिट में आएंगे। असली खेल तो मेरिट में आने का ही है। तो अब यहां पर यार इस वीडियो में मैं तुमको 3 चीजें बताने जा रहा हूं। अगले 6 से 8 मिनट में 3 फैक्ट बताने जा रहा हूं। पहला फैक्ट वो एक गेम चेंजिंग फैक्ट जो तुम्हारी ओएमआर स्ट्रैटेजी को पूरी तरीके से बदल देगा। दूसरा, एक 80% गेसिंग फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। 6 स्पेसिफिक तकनीक बताऊंगा जो एग्जाम हॉल में तुम्हारे बाकी लोग से जो ये वीडियो नहीं देखेंगे ना, उनसे तुम्हें ऊपर निकाल के दे जाएगी। मैं तुक्के नहीं लगवाने जा रहा हूं, अपने 10 साल के कंप्लीट एक्सपीरियंस का निचोड़ देने जा रहा हूं इस वीडियो में। बहुत बेहतरीन चीजें बताने जा रहा हूं, इंजीनियरिंग कराने जा रहा हूं तुक्के की, मतलब गेस इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। तुक्का राम नहीं कि जो तुक्का मारे ना, गेस इंजीनियर बनाने जा रहा हूं तुमको। और तीसरा, आखिरी के 24 से 36 घंटों का एग्जैक्ट प्लान, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वीडियो पूरा देखना है मेरे भाई, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल टू द पॉइंट बात है। पेन और पेपर निकाल लो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो ही डिफरेंस बनेगा सेलेक्टेड और वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट के बीच का। समझ गए? आओ मेरे भाई। तो सबसे पहले पहला फैक्ट, सबसे पहली चीज आती है यहां पर। एक चीज जो तुम्हें, अब 3 चीजें बताऊंगा। सबसे पहला फैक्ट की बात करते हैं। ये ऑफिशियल है क्या कि भाई आपको यूपी होमगार्ड पेपर में, तुम्हें ये बात ऑलरेडी पता है, फिर से बता दे रहा हूं, नो नेगेटिव मार्किंग। तुम्हारे नंबर कटेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हां, 0, शून्य, निल। मतलब हर सही आंसर पर 1+1 मिलेगा, हर गलत आंसर पर कुछ नहीं, 0 नंबर कटेंगे। अब ध्यान से सुनो, ये सिर्फ एक रूल नहीं है, ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी का पूरा फाउंडेशन है, पूरी नींव है तुम्हारी स्ट्रैटेजी की। मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, ओएमआर पर बबल ब्लैंक छोड़ रहे हो अगर तुम, तो क्या ये सिलेक्शन के लिए स्मार्ट डिसीजन है या ये आत्महत्या के बराबर है? मेरे भाई समझो, सोच के देखो। अगर तुमने ब्लैंक छोड़ा तो 0 मिलेगा, गलत भर दिया तो भी 0 मिलेगा, लेकिन अगर तुम्हारा तुक्का भी सही लग गया तो तुम्हें +1 मिलेगा। बात समझे? सवाल छोड़ा तो भी 0 मिलना है, गलत भरा तो भी 0 मिलना है, लेकिन चांस ये है कि गलत भर रहा हूं तो शायद वो सही भी हो जाए, ये भी हो सकता है, तो मुझे +1 मिलेगा। तो भाइयों और बहनों, जब तक आपकी शीट पर एक भी सवाल का बबल खाली है ना, तो समझ लो तुम फ्री के नंबर को ना डस्टबिन में फेंक रहे हो, अपना सिलेक्शन का रास्ता खुद ही काट रहे हो, खुद ही खोद दे रहे हो उसको। तो ध्यान रखना, 100 में से 100 सवाल तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं। ये तुम चाहे अपने हाथ पे लिख लो, माथे पे लिख लो। गजनी याद है जब उसे कुछ याद नहीं रहता था ना, जरूरी चीजों को लिख लेता था। तो बिल्कुल समझ लो, दिमाग में छाप लो कि 100 के 100 सवाल तुम्हें अटेम्प्ट करना है, एक भी सवाल नहीं छोड़ना है। ये ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। समझ गए? आइए अब आते हैं असली काम की बात के ऊपर। जब सवाल नहीं आता तब कैसे गेस करें, यानी कि पॉइंट नंबर 2 बहुत ही बवाल है यार। ये ऐसे कि 3-4 मार्क्स तो पक्का तुम्हारे, मतलब अगर जो मैं ये तकनीक बताने जा रहा हूं, इससे किसी भी बच्चे के 5 से 6 नंबर तक इंप्रूव हो जाएंगे। और ये लक नहीं है, ये पैटर्न रिकॉग्निशन है। पिछले 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस जो इसका निचोड़ है, समझ लो। हजारों पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद, हजारों चीजें देखने के बाद तुम्हें 6 तकनीक दे रहा हूं, लिख लो। टेक्निक नंबर 1, ध्यान से सुनो बच्चे। यहां पर 6 तकनीक आती है कि कैसे गेस करा जाता है आंसर को। तकनीक नंबर 1 ए, सबसे पहले क्या होता है, वर्ड्स का ट्रैप। जब कभी भी ऑप्शन ऐसे होना कि कभी नहीं, सिर्फ यही, हमेशा यही, पूरी तरह से 100% केसेस में यही होता है, ऐसे 90% चांस है कि वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी ना अगर एब्सोल्यूट या एक्सट्रीम वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है तो वो सही नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत ही रेयर होता है कि वो सही हो। एग्जाम्पल जैसे मान लो, एक रेयर एग्जाम्पल दे रहा हूं कि भाई भारत की सारी नदियां हिमालय से निकलती हैं। ये एक्सट्रीम हो गया, सारी, सबकी सब, पूरी, ये एक्सट्रीम। बेटा एक्सट्रीम सेंटेंसेस हमेशा गलत होते हैं। ठीक है, हमेशा वाले ऑप्शन मोस्टली गलत ही होते हैं, हमेशा तो नहीं बोलूंगा फिर से, क्योंकि देखो हमेशा वाली बात सही नहीं होती है, यही बात आ गई। अगर ऐसा हो, आमतौर पर, ज्यादातर, कई बार ये सॉफ्ट ऑप्शन होते हैं, ये सही निकलते हैं अक्सर। तो पहली चीज ध्यान रखो, एक्सट्रीम वर्ड वाले जो होते हैं ना, हमेशा, हमेशा, पूरा, हमेशा, पूरा, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं ये आमतौर पर अवॉइड करने चाहिए अगर तुम गेस कर रहे हो, तुम्हें सही आंसर नहीं पता है तो। 6 तकनीक बताऊंगा, 5वीं 6वीं में मजा आ जाएगा। अब सुनो, दूसरा होता है लॉन्गेस्ट ऑप्शन पैटर्न, सबसे लंबा ऑप्शन पैटर्न। ये बेटा ये सब कुछ तब है
जब तुमको चीज नहीं आती है। मैं बता रहा हूं, जैसे मान लो तुम्हें एग्जाम में 15 सवाल नहीं आते हैं, बेटा जी अगर आपको 15 सवाल नहीं आते हैं तो इस तकनीक से आप 5-6 नंबर कर ले जाओगे। उसकी बात नहीं कर रहे हैं जो 80 नंबर का तुमको ऑलरेडी आता है, मैं बात कर रहा हूं जो 15-20 नंबर का नहीं आता है, उनमें 6 से 8 नंबर कैसे लेके आओ, कंपटीशन से एकदम ऊपर निकल जाओगे। समझो, पेपर सेटर जब सही आंसर लिखते हैं ना, तो वो कंप्लीट और प्रिसाइज होना चाहते हैं कि उनको कभी कोई गलत ना कर दे। तो इसीलिए जो सही ऑप्शन होता है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। अगर 4 ऑप्शन है, 2 शॉर्ट है और 2 लॉन्ग है, तो तुम्हें क्या, और तुम्हें सच में कुछ नहीं पता कौन सा सही है कौन सा नहीं है, तो लंबे वाले के ऊपर गेस करो। स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग तुमको एज मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ तब जब कोई और क्लू तुम्हें नहीं मिल रहा हो, प्राइमरी वेपन के तौर पर इसको मत इस्तेमाल करना। तो सबसे लंबा ऑप्शन जो है, अगर तुम्हें बिल्कुल नहीं आ रहा तो उसको प्रेफर करना। तीसरा समझो, तीसरा तकनीक आता है ऑपोजिट वर्ड्स, माने ऑपोजिट वर्ड की तकनीक। अब जैसे समझो, तुम्हारे पास में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें तुम्हारे पास में 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे मान लो एक में लिखा हुआ है कि ये मुद्रास्फीति बढ़ती है, एक में लिखा है मुद्रास्फीति घटती है, और बाकी के 2 ऑप्शन कुछ और ही हैं। तो तुम्हें पक्का समझ जाना कि आंसर हो ना हो इन्हीं दोनों के बीच में है। क्यों? 80% चांस है कि आंसर इन्हीं के बीच में है, इन दोनों में से कोई एक है। क्यों? पेपर सेटर ने डिस्ट्रैक्टर बनाने के लिए 2 ऑपोजिट ऑप्शन डाल दिए। फिर तो अब तुमने क्या किया, तुम्हें पता है कि यार अगर गेस करना ही है तो इन्हीं दोनों में से गेस करना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बाकी 2 तो तुम हटा चुके हो, क्योंकि ये अब तुम्हारा 50-50 गेम हो गया। समझ गया ना? पहले 4 ऑप्शन में से एक गेस करते, अब तुम्हें 2 में से एक गेस करना है। तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ गई। अब जो बताने जा रहा हूं ये और बवाल है, नंबर क्लस्टर। बच्चे ये बिल्कुल यूनिक चीजें हैं, और ये बहुत, तुम देखोगे पेपर दिखाओगे, तुम कहोगे सर ये तो बिल्कुल काम की चीजें हैं। नंबर क्लस्टर गेम सुनना, एग्जामिनर ने जैसे मान लो कोई ऑप्शन है 150, ठीक है, 150 और 4 ऑप्शन दिए हुए तुम्हें, 150, 1500, 1550 और 15,000। ऐसे ऑप्शन में ना एग्जामिनर क्या करता है, तुम्हें कंफ्यूज कर, जो सही आंसर होता है ना वो आपस में उसके उस ऑप्शन के आसपास भी कुछ ऑप्शन डाल देता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। सही ऑप्शन तक पहुंचने से पहले थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टर डालता है। तो सही जवाब तुम्हारा उसी क्लस्टर में। अब देखो सबसे करीब के 2 नंबर कौन से हैं मेरे भाई, ये दोनों नंबर, आंसर इनमें होगा। तो ये क्या होता है, इसको नंबर क्लस्टर बोलते हैं। आउटलाइनर जो है ना, एक्सट्रीम वाले उनको छोड़ दो, नहीं चाहिए, बीच वाले उठाओ। बीच वाले मतलब जो क्लोज नंबर है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। सही आंसर, सही ऑप्शन क्रिएट करना होता है ना उसको, तो एक कोई डिस्ट्रैक्टर उसी के करीब डाल देता है। तुमने भी कभी क्वेश्चन क्रिएट करोगे और तुमने भी ये काम किया होगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो बता रहा हूं ना, ये बहुत यूनिक चीजें हैं, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं। ये वीडियो आपको बहुत काम देगा। इसके बाद सुनना, हमेशा क्या करो, क्लू दिखाओ मदर टंग से। मदर टंग क्लू, इसका मतलब क्या होता है, मदर टंग। जैसे मान लो अगर कोई तुमसे पूछा गया, लेट्स से तुमसे कोई नॉर्थ ईस्ट का डांस पूछा गया ये नृत्य बताओ कहां का है। या मान लो तुमसे कोई केरला का नृत्य पूछा गया, तुम देख रहे हो बाकी जो नृत्य है उनमें कोई अट्टम पट्टम कोई लट्टम ये सब नहीं है। साउथ में तुम्हें पता है ऐसे नाम होते हैं, तो सवाल छोड़ो नहीं, तुम्हें पता है साउथ के नाम में था आता है, थलैवा हो गए, या कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम। तो ये इस टाइप के जितने भी नाम हैं, या कुछ था आ गया, लेट्स से ऑयल अट्टम भी एक डांस होता है। तो ये वाली सारी चीजें जो होती हैं साउथ की होती हैं। 3 ऑप्शन नॉर्थ के हैं, या 2 नॉर्थ के, एक वेस्ट का, एक साउथ का दिया है। नहीं भी पता है, साउथ के पे टिक मारो, मदर टंग फॉर्मूले को लेकर के आओ। दूसरा, जैसे मान लो तो मैं सवाल दिया हुआ है कि बताइए ये ओडिया, इनमें से कौन सा डांसर ओडिसी क्लासिकल डांस का है। तुमने 4 ऑप्शन देखे, एक में सिंह लिखा हुआ है, एक में लिखा हुआ है माथुर लिखा है, एक में लिखा हुआ है दास, और एक में कुछ और ऐसा साउथ इंडियन नाम लिखा है। तुम्हें पता है यार ओडिया डांसर है ओडिशा का। ओडिशा तो वेस्ट बंगाल के पास है, तो सबसे ज्यादा चांसेस क्या हो सकते हैं कि यार दास वाला जो ऑप्शन है ये होगा, क्योंकि बंगाल और ओडिशा बिल्कुल पास पास है। कल्चरल इन्फ्लुएंस से इन्होंने ही सीखा होगा ना, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इनकी है। ये होता है मदर टंग इन्फ्लुएंस। ट्रस्ट मी मेरे भाई, स्टैटिक जीके में हर बार 2 से 3 सवाल सिर्फ इस मदर टंग इन्फ्लुएंस से उड़ा दिए जाते हैं, और बिल्कुल सही सही उड़ते हैं। बहुत अच्छा काम करता है ये वाली चीज। फिर आओ, अब तुम्हें टेक्निक 6 बता रहा हूं। ये हो गया, बोला था ना 6 टेक्निक ऐसी बताऊंगा एकदम बवाल। एलिमिनेशन फर्स्ट गोल्डन रूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी भी ना सीधे सही ऑप्शन पे मत ढूंढो अगर गेस करना है। तुम सोचो कौन सा नहीं हो सकता है, तुम गलत ऑप्शन ढूंढो। मैंने तुम्हें एलिमिनेशन सिखाया भी है। हर सवाल में 2 ऑप्शन तुम अक्सर एलिमिनेट कर लोगे कि ये तो पक्का गलती होगा यार, ये तो पक्का गलत होगा। जैसे मान लो मैंने साउथ इंडिया का एग्जांपल दिया। साउथ इंडिया का मान लो कोई डांस पूछा गया, तुम नाम से ही पता चल रहा है कि अरे यार ये 2 तो हो ही नहीं सकते, तो बिल्कुल नॉर्थ के नाम लग रहे हैं। ये तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट करो। अब जब तुम सेलेक्ट करोगे तो एलिमिनेशन इज जरूरी। सर गेस करने में ना सिलेक्शन मत ढूंढो, एलिमिनेशन करो। अब जब तुम सही आंसर ढूंढोगे ना, तो तुमने 2 तो हटा दिए, अब 2 में से तुम्हें एक सही करना है, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। समझ गए मेरे भाई? तो ये तुम्हारा पूरा
तुम्हारी पास पूरी चीज रहेगी। और बस अब जी मतलब तुम ये वीडियो तुमने देख लिया ना, अब बस आज 23 अप्रैल है मेरे भाई, अब 25 अप्रैल को तुम फोड़ के आओ। सारे बच्चों को एक चीज बताना चाहूंगा बेटा जी, आपके एग्जाम के लिए ना हमने एग्जाम वाले दिन तो हम बहुत कुछ आपको कराएंगे, तो जो भी नए बच्चे हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन उसके पहले भी एक बिल्कुल एग्जाम लेवल का फ्री मॉक सबके लिए क्रिएट किया हुआ है। अगर आप ये देखना चाहते हैं आपके एग्जाम में कितने नंबर आएंगे, आज आप 1 घंटे के अंदर इस टेस्ट को लगा दीजिए। लैब की एप्लीकेशन, और ये हमने फ्री करा हुआ है सबके लिए। अभी तक लगभग 8 से 10 हजार बच्चे ऑलरेडी इस टेस्ट को दे चुके हैं, आज ही ये टेस्ट आया है। 8 से 10 हजार बच्चे ऑलरेडी दे चुके हैं पिछले 6 से 7 घंटे के अंदर अंदर। लैब की ऐप के ऊपर आप यहां पर क्लिक करोगे यूपी होमगार्ड मेगा मॉक टेस्ट, आप सीधे टेस्ट पे आ जाओगे। ये लिखा होगा, ऊपर लिखा होगा संडे फ्री टेस्ट, उसको आज यही इसी में पड़ा हुआ है, संडे फ्री टेस्ट में ही पड़ा है आपका टेस्ट, उसमें आप दोगे इस टेस्ट को। जितने नंबर आ रहे हैं मैं कल 2 बजे कट ऑफ बताने वाला हूं कि कितने नंबर से ऊपर वालों का सिलेक्शन पक्का है। जिनको बोल दिया पक्का है उनका पक्का है, समझ लेना। तो बस यहां पर इसको टेस्ट को जरूर देना, ठीक है। तो बस मेरे भाई अब पूरी तरीके से तैयार हो जाओ, आज रात कल रात बस 2 दिन है आपके पास। यूपी स्पेसिफिक जीके रिवाइज करो, गवर्नर सीएम लिस्ट, जितने भी राजकीय ये राजकीय प्रतीक हैं, राजकीय पक्षी और ये सब इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, ज्ञानपीठ अवार्ड, यूपी के जो विनर्स हैं ज्ञानपीठ अवार्ड वाले, ये याद करो। कल मैं पूरा रिवीजन कराऊंगा 2:30 बजे, इन्हीं सारी चीजों का मैं पूरा रिवीजन करवाऊंगा। रात में भी जो लास्ट मिनट रिवीजन चाहिए होता है कल मैं कराऊंगा, मिस मत करना। कल की क्लास अभी तक की, नवंबर से पढ़ा रहा हूं बच्चे, अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी कल की, मिस मत करना, ठीक है मेरे भाई। चलो ऑल द बेस्ट, और हम आखिरी दम तक तुम्हारे साथ हैं, तुम बहुत अच्छा पेपर करके आओगे, विश्वास मानो मेरे भाई, ठीक है जी, धन्यवाद।